नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं भी हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे पूर्व जन्म के कर्ज क्यों चुकाने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से देखें। धर्मयुद्ध के पहले अर्जुन अपने रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण से गीता का उपदेश प्राप्त कर रहे थे। युद्ध की विभीषिका से भयभीत अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया, जो न केवल उसके मन में बल्कि मानवता के हृदय में भी गूंजता है। क्या हमें पूर्व जन्म के ऋण चुकाने पड़ते हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने भक्तों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक गहरी और विचारशील कथा प्रस्तुत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र वन में ऋषि वासिष्ठ की तपस्या और ज्ञान का अद्वितीय प्रकाश फैला हुआ था। उनके शिष्य देश विदेश से आकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था ध्रुव। ध्रुव एक अत्यंत योग्य, मेहनती और निष्ठावान शिष्य था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसका हर कर्म अपने लाभ के लिए था। ध्रुव की साधना का मुख्य उद्देश्य था इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करना। वह हर दिन वेदों का पाठ करता, योग साधना करता और अपने गुरु की सेवा में लीन रहता, लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह भय छिपा रहता कि अगर उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, तो क्या उसका प्रभाव इस जन्म पर पड़ेगा। एक दिन वासिष्ठ ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। ध्रुव, उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना और सेवा प्रशंसनीय है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मन में एक शंका है। तुम केवल इस जन्म के कर्मों पर ध्यान दे रहे हो, जबकि कर्म का प्रभाव अनंतकाल तक चलता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का क्या हुआ? ध्रुव ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों का इस जीवन पर क्या प्रभाव है। मुझे बस इस जीवन की समृद्धि की चिंता है। वासिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह दृष्टिकोण ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक चक्र है जो जीवन के बाद जीवन चलता रहता है। जब तक तुम अपने पूर्व जन्म के ऋणों को चुकाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा यह जीवन मुक्त नहीं हो सकता। वासिष्ठ ने ध्रुव को एक कथा सुनाई जो बहुत समय पहले की थी। एक समय की बात है, उन्होंने कहा, भारत में एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। वह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और सभी प्रकार की समृद्धि थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई और लोग भूखे मरने लगे। राजा चंद्रकेतु ने अपने सभी उपाय किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। वह निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय एक सिद्ध ऋषि उसके पास आए और उन्होंने बताया कि यह अकाल उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में चंद्रकेतु ने एक गरीब ब्राह्मण को धोखा दिया था और उसका धन हड़प लिया था। वह ऋण इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। राजा चंद्रकेतु ने ऋषि की बात सुनी और पश्चाताप में डूब गया। उसने ब्राह्मण का सारा धन वापस कर दिया और अपने सभी कर्मों का प्रायश्चित किया। इसके बाद ही उसके राज्य में फिर से बारिश हुई और समृद्धि लौटी। ध्रुव ने इस कथा को सुना और कहा, गुरुदेव, अगर हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना ही है, तो क्या हम इस जन्म में कोई नया कर्म नहीं कर सकते? वासिष्ठ ने समझाते हुए कहा, ध्रुव, यह सही है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस जन्म में तुम कुछ नहीं कर सकते। यह जन्म तुम्हारे लिए एक अवसर है।
तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करके अपने पिछले कर्मों का ऋण चुका सकते हो। इस जन्म में किया गया हर निस्वार्थ कर्म तुम्हारे पिछले जन्म के ऋण को समाप्त करता है। यह बंधन तब तक चलता रहता है जब तक तुम अपने सभी ऋणों का भुगतान नहीं कर देते। लेकिन जब तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हो और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, तब तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कथा सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या यह संभव है कि मैं इस जन्म में अपने सभी पूर्व जन्म के ऋण चुका सकूं और इस जीवन को पूर्णता की ओर ले जाऊं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह संभव है। जब तुम अपने सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित कर देते हो, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। इस संसार में कर्म का नियम अटल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। कर्म का मर्म यह है कि जब तक तुम स्वार्थ और मोह से जुड़े रहते हो, तब तक तुम्हें इस बंधन में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन जब तुम अपने हर कर्म को समर्पण भाव से करते हो और उसे भगवान को अर्पित करते हो, तब तुम इस बंधन से मुक्त हो जाते हो और सच्चे अर्थों में स्वाधीन हो जाते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि क्यों पूर्व जन्म के ऋण चुकाने आवश्यक होते हैं। मैं आपके इस ज्ञान को जीवन भर स्मरण रखूंगा और अपने सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हें जीवन के हर कठिनाई से मुक्त करेगा। जब तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करोगे, तब तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी और तुम सच्चे अर्थों में स्वाधीन हो सकोगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और उन्होंने अपने हर कर्म को निस्वार्थ भाव से किया। समय के साथ अर्जुन को यह समझ में आया कि पिछले जन्म के ऋणों का भुगतान केवल इस जन्म में किए गए निस्वार्थ कर्मों के द्वारा ही संभव है। उन्होंने अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित किया और अंततः कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और हम सभी को यह सिखाया कि जीवन का हर कर्म महत्वपूर्ण है और उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। पूर्व जन्म के ऋणों का बंधन हमें तभी बांधता है जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ और मोह रखते हैं। लेकिन जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब हमें उस बंधन से मुक्ति मिलती है और हम सच्चे अर्थों में स्वाधीन हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, निस्वार्थ कर्म और भगवान के प्रति समर्पण। यही वह मार्ग है जो हमें पिछले जन्म के ऋणों से मुक्त करता है और हमें सच्चे अर्थों में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। धन्यवाद मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।